श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 7 मई यानी कि वैशाख मंगलवार का बहुत ही प्यारा सा दिन, और ये वीडियो आपकी फैमिली के लिए है, आपके परिवार के लिए है। कोई भी इंसान आपके घर में उदास नहीं हो सकता अगर इस उपाय को आज आपने कर लिया, ठीक है ना। कुछ भी नहीं करना, बस एक मंगल दीपक चुपचाप लौंग के साथ अपने घर पे जला देना, जिससे आपकी फैमिली तो खुश रहेगी, साथ ही साथ आपके जीवन के जो कष्ट होंगे ना, वो कष्ट भी खत्म जरूर होंगे, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा, ठीक है ना। वो कौन सा दीपक है, कौन सा लगाना है, कहाँ पे, इन सभी की बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, है ना। समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आप सभी लोगों को एक दीपक दिख रहा है जो कि मिट्टी का दिया है ना। आपको भी इसी तरीके से एक मिट्टी का दिया लेना है। मंगलवार का दिन है, आपको क्या करना है, इस दीपक में लगाना होगा सरसों डालना है। क्या डालोगे? सरसों का तेल डाल देना, ठीक है ना। डालने के बाद में आपको इस दीपक में डालना लगाना होगा गोल बत्ती। कौन सी लगाओगे बत्ती? गोल बत्ती का दिया लगाएंगे और इस दीपक को उठाएंगे। साथ ही साथ आपको अपने घर से लेना होगा मात्र 2 लौंग, इससे ज़्यादा मत लेना, सिर्फ और सिर्फ 2 लौंग लेंगे, ठीक है ना। लेने के बाद में कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपके ही घर में बजरंग बली की कोई ना कोई फोटो, मूर्ति, प्रतिमा होगी ही होगी। अरे होगी कि नहीं होगी? आपको क्या करना है, बजरंग बली के पास में ही उस दीपक को ले जाकर के रखना होगा और वहां पर बैठ करके आपको जलाना है, ठीक है ना। उस गोल बत्ती के दिए को जला देना। अभी लौंग का कुछ नहीं करना, दीपक जल रहा हो तभी आपको एक पाठ हनुमान चालीसा का कर लेना। कितने पाठ करोगे? मात्र एक पाठ हनुमान चालीसा का शाम के टाइम पे प्रदोष काल में कर लेंगे, ठीक है। आपके पास में 2 लौंग है, अरे हैं कि नहीं है? उन दोनों लौंगों को आपके फैमिली में, आपके परिवार में जो इंसान कष्ट से परेशान है, अब वो कष्ट मनोकामना को लेके हो सकती है, धन को लेके हो सकती है, व्यापार को लेके हो सकती है, नौकरी को लेके हो सकती है, जो भी कष्ट है ना, उस कष्टों का ध्यान करते हुए उस इंसान का नाम और गोत्र बोल के इसी जलते हुए दीपक में बालाजी का ध्यान करते हुए दोनों लौंग के टुकड़ों को डाल देना, ठीक है ना। जो भी व्यक्ति इस तरीके से वैशाख महीने के मंगलवार पे इस उपाय को अपने घर पे कर लेता है, उनकी फैमिली में कभी कोई संकट नहीं आते, कभी कोई कष्ट नहीं आता और पूरा परिवार उनका हमेशा खुश रहता है। बहुत स्पेशल, बहुत प्यारा सा उपाय था जो कि आज के दिन आप सभी लोगों को अपने घर पे ही करना है, कहीं और जाने की ज़रूरत आपको है भी नहीं, ठीक है ना। तो पहले उपाय की तो बात हो गई है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और यह उपाय बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि यह उपाय को करने के कई फायदे हैं ना। पहला फायदा तो यही है कि अगर कोई भी इंसान बीमार घर में पड़ता है तो उसके लिए कर सकते हैं। दूसरा, कोई भी इंसान आप पे घर में क्रोध कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, उसके गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, उस इंसान को कंट्रोल करने के लिए इस उपाय को करेंगे। तीसरा, अगर आप पे घर का कोई भी ऐसा सदस्य है जो बहुत नशा करता है, वो नशा आपका चाहे तो शराब को लेके हो सकता है, सिगरेट हो, जुआ हो, कोई भी ऐसी चीज़ें हों जो नशीली हैं, आप उसको छुड़ाने के लिए उपाय करेंगे। उसके लिए आपको लेना होगा 5 लौंग, है ना। ध्यान रखिएगा, जो लौंग लोगे उसके जो फूल होंगे वो लगे हुए होने चाहिए, फूल लौंग का टूटा हुआ ना हो, ठीक है ना। 5 लौंग ले लिया। लेने के बाद में आपको एक तांबे का लोटा लेना। उस तांबे के लोटे में पहले क्या करोगे, जल भरेंगे। उसी जल के अंदर जो भी आपने 2 लौंग लिए हैं, 5 लौंग लिए हैं, उस तांबे के लोटे में 5 लौंग को डाल देना, ठीक है ना। 30 मिनट तक, कहने का मतलब है आधे घंटे तक इस कलश को ऐसे का ऐसा ही छोड़ देंगे, ठीक है ना। छोड़ने के बाद में फिर आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। यह उपाय भी आपको अपने घर पे ही करना है, जहां पे भी बजरंग बली की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा आपके घर में लगी हो। सबसे पहले एक सरसों के तेल का दिया गोल बत्ती का। अगर एक बार आपने दीपक को लगा रखा है पहले उपाय में, तो बार बार दीपक लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सरसों के तेल का दिया गोल बत्ती का लगाएंगे और दूसरी साइड में उसी तांबे के लोटे में जो 5 लौंग आपने डाल रखा है वो बजरंग बली के पास में रख देंगे, ठीक है ना। एक हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, विनती करेंगे, साथ ही साथ उस इंसान का नाम और गोत्र लेंगे जो इंसान बीमार पड़ा है, जो इंसान क्रोध करता है या फिर जो इंसान बहुत ज्यादा नशा करता है, उस इंसान का नाम और गोत्र बोलेंगे। बोलने के बाद में जब यह दीपक ठंडा हो जाए, ठीक है ना, ऐसे नहीं मत उठाना, जब यह दीपक ठंडा हो जाए फिर आप इस लोटे को उठाएंगे, 5 लौंग वाले लौंग को निकाल करके किसी पेड़ के नीचे डाल देंगे और उस जल को संभाल करके 5 दिन के भीतर, यानी कि 5 दिन के अंदर जो इंसान क्रोध कर रहा, गुस्सा कर रहा, बीमार है,
उसे बालाजी का स्मरण करते हुए पिलाना स्टार्ट कर दो। यकीन मानिए उसकी जो क्रोध करने की हैबिट होगी, नशा करने की आदत होगी, वो सारी आदतें धीरे धीरे करके बहुत जल्दी छूट जाएंगी। बहुत स्पेशल सा उपाय है। वैशाख का महीना हमेशा बहुत शुभ माना जाता है और वैशाख का मंगलवार तो और भी अच्छा होता है, ठीक है ना, करना ज़रूर। तो यहाँ पे 2 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। बहुत प्यारा सा उपाय है, किसके लिए है समझिएगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम कर दो और वो है वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे और जितने भी मेरे भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। समझने की कोशिश करते हैं जो बात मैं बताने जा रहा हूँ। देखो बजरंगबली की यहाँ पे फोटो आपको दिख रही है। सबसे पहले बता देते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या होंगे। अगर आपके घर में नज़र टोने टोटके बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, बहुत मतलब एक नज़र नहीं झराते हो तब तक दूसरा लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है, ऐसी कंडीशन घर में आपके है ना, बहुत टोने लोग करते हैं आपके ऊपर, आपका पूरा परिवार इसी में डूबा जा रहा है, आपको क्या करना है, बजरंग बली की कोई ना कोई फोटो मूर्ति प्रतिमा घर में होगी। आप चाहे तो मंदिर जाएं चाहे तो घर पे आप लोग उन्हें सिंदूर जरूर समर्पित करते होंगे। अरे करते हैं कि नहीं करते हैं। आपको क्या करना है, भगवान हनुमान जी के बजरंग बली के जो उल्टे पैर की सिंदूर होती है, एक चुटकी सिंदूर उठाओगे। सिर्फ क्या करोगे, एक चुटकी सिंदूर उठाएंगे, एक पेपर अपने घर से लेके जाएंगे, सफ़ेद पेपर जो नहीं होता है प्लेन पेपर, उस प्लेन पेपर में उसी सिंदूर को रख लेंगे, ठीक है ना। सिंदूर को रख लिया और उसके बाद में अपने घर में कहीं पे भी उसी पेपर को सिंदूर के साथ जला देंगे। जो हनुमान जी के उल्टे पैर की सिंदूर थी उसको पेपर में रख करके जला देंगे, ठीक है ना। जलाने के बाद में जो उस पेपर की सिंदूर की राख होगी ना, उस राख को संभाल करके रख लेंगे, ठीक है ना। रखने के बाद में आपके घर में जो शीशे लगे होते हैं, जो एक शीशा होता है हमारे घर के बाहर की तरफ उसका मुख होता है, उसी शीशे पे कहीं पे भी एक छोटी सी बिंदी रतिमान या गतिमान भगवान के नाम से लगाएंगे। किसके, आपने उस एक बस एक छोटी सी बिंदी अगर आपने लगा दी ना उस सिंदूर की, यकीन मानिए आपके घर में जो नज़र लगने वाली होगी ना, इस शीशे से होकर के टकरा करके वो घर के बाहर लौट आएगी और जो इंसान लगा रहा होगा नज़र टोने टोट के, उसी के ऊपर रिफ्लेक्ट होकर के वो नज़र टोटे उसको खुद ही लग जाएंगे, है ना। करके जरूर देखिएगा। वैशाख मंगलवार का स्पेशल सा उपाय गतिमान भगवान का हम सभी लोगों को जरूर करना होगा, ठीक है ना। गतिमान भगवान कौन है, भगवान बजरंग बली के छोटे भाई हैं, है ना। चलो तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने बात कर ली है अपने 3 उपाय की। एक बहुत स्पेशल और बहुत छोटे से उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं जो कि चौथा उपाय है ना। इस चौथे उपाय को आप सबको जरूर करना होगा। उसके लिए आपको बता दूं कि आप इस उपाय को किन के लिए कर सकते हो, जिन भी मेरे भाई बहन की इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, विशेष अधूरी रह जा रही है, उस इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपको लेना होगा एक पान का पत्ता। क्या लोगे, एक पान का पत्ता लेंगे। उस पान के पत्ते के ऊपर आपके घर में चाहे तो सिंदूर हो, चाहे तो कुमकुम हो या रोली हो, लेकिन लाल रंग का ही होना चाहिए। सिंदूर हो, कुमकुम हो, रोली हो, उसी रोली कुमकुम सिंदूर से पान के पत्ते के ऊपर आपको राम लिखना है। क्या लिखना है, एक बार मात्र क्या लिखना है, राम, बड़ा सा लिख दिया राम आपने। फिर आप इस पान के पत्ते को उठाएंगे और आपके ही घर में जो भी बजरंग बली की फोटो मूर्ति प्रतिमा हो, अपनी विशेष अपनी कामना कहते हुए उस पान के पत्ते को समर्पित करेंगे। ध्यान ये रखेंगे, पान के पत्ते को चढ़ाने से पहले एक सरसों के तेल का दिया गोल बत्ती का पहले बजरंग बली के सामने लगाएंगे और उसके बाद में उस पान के पत्ते के ऊपर जो आपने राम लिखा है वो अपनी मनोकामना अपने विशेष कहते हुए समर्पित करेंगे। मंगलवार के दिन आपको क्या करना है, पूरी रात ऐसे का ऐसा ही रखा रहने दो, है ना। अगले दिन सुबह बुधवार के दिन जब आप सुबह सो करके उठते हैं, उठने के बाद में उस पान के पत्ते को उठाएंगे राम लिखा हुआ और आपके घर के आसपास में जो भी पीपल का पेड़ हो वहां पर लेकर के जाएंगे और बालाजी के नाम से उस पान के पत्ते को वहां पे रख करके चले जाएंगे। यकीन मानिए अगर इस उपाय को विधि विधान और पूरे नियम के साथ आपने कर लिया तो आपकी जो भी इच्छाएं होंगी, जो भी मनोकामनाएं होंगी, बहुत दिनों से अधूरी हैं, वो विशेष आपकी पूरी जरूर हो जाएंगी, है ना। कोशिश की मैंने आप सभी लोगों को आज करने वाले बहुत ही प्यारे से उपाय को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पर बातें करनी है, मैसेज पर बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए